हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। कल हम लोगों ने देखा था हमने चैप्टर 5 पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स का। कल हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। कल हमने मेंडल्स के लॉ देखे, क्रोमोसोमल थ्योरी देखी, प्लस इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा। आज हम लोग क्या देखते हैं? आज हम लोग देखते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन जो है वो दिया किसने था? टर्म जो थी म्यूटेशन को आप वेरिएशन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? वेरिएशन मतलब किसी भी टाइप का चेंजेस किस में आएगा? चेंजेस आपका हो सकता है फिजियोलॉजिकल हो सकता है, ठीक है, और बायोलॉजिकल हो सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब आप बोल सकते हो कि जो चेंज आए किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी जीव में, किसी भी लिविंग बीइंग में चेंजेस आ जाएं, दैट इज़ कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेंट वर्ड जो था वो दिया था ह्यूगो डी वेरीज ने, ठीक है। इन्होंने लगभग 1900 में ये टर्म दी थी, ठीक है। अब ये क्या हुआ था? म्यूटेशन किस में होता है? जनरली म्यूटेशन होता है जेनेटिक मटेरियल में। किस में? जेनेटिक मटेरियल में। जेनेटिक मटेरियल हमारे कौन कौन से हैं? हमारा जेनेटिक मटेरियल जनरली कहा जाता है डीएनए को, ठीक है। लेकिन डीएनए के मतलब डीएनए, फिर उसके बाद क्रोमोसोम्स भी हैं, जीन्स भी हैं, एलील्स भी हैं। तो ये सारे, मतलब ये आप एक तरीके से कह सकते हो कि जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उसमें किसी भी टाइप का चेंज हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड म्यूटेशन। उसके कारण क्या होता है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो चेंजेस जाते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। क्या होता है कि कुछ गलतियां हो जाती हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं। जब भी क्या होता है, आपके क्रोमोसोम्स आए, ठीक है, आपने गैमेट्स बनाए, फ्यूजन हुआ। फ्यूजन के टाइम पे ही जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स का, तो उस टाइम पे क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ जब कैरेक्टर्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, वन जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसमें क्या होता है? कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं या चेंजेस हो जाते हैं। और किस में होते हैं वो? जनरली आपके जेनेटिक मटेरियल में। उसी को हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। इसके कारण क्या होते हैं? कुछ फिजिकली हमें दिखते हैं कि लाइक किसी का पैर कुछ वैसा हो गया, या कोई बीमारी हो गई, डिजीज़ हो गई। इससे म्यूटेशन से काफ़ी सारी डिजीज़ भी होती हैं। म्यूटेशन दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है हेरिडिटरी, एक होता है इन्वायरमेंटल, ठीक है। हेरिडिटरी और इन्वायरमेंटल मतलब, हेरिडिटरी मतलब वन जनरेशन टू जनरेशन, मतलब फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। और इन्वायरमेंटल मतलब इन्वायरमेंट में से मिलने वाली कुछ रेडिएशन, फिजिकल चोट लगना, दैट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंटल चेंजेस और इन्वायरमेंटल वेरिएशन और म्यूटेशन। ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहता है इन्वायरमेंटल, ये लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, बोल सकते हो आप जनरेशन टू जनरेशन, लाइफ टाइम रहता है हेरिडिटी वाला। और इन्वायरमेंटल हेरिडिटी मतलब लाइफ टाइम के लिए नहीं रहता है, कुछ टाइम के लिए रहता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए रहता है। तो ये हमारा है म्यूटेशन। अब म्यूटेशन में भी क्या है? दो तरीके से बताया गया है म्यूटेशन को। आप दो तरीके से देख सकते हो। एक है जेनेटिकल डिसऑर्डर, ठीक है, और एक है आप बोल सकते हो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जेनेटिकल डिसऑर्डर का मतलब होता है जब क्या हो कि कुछ जेनेटिकल मतलब जीन्स आ जाता है वर्ड, किसमें चेंजेस आ जाए, किसमें? जीन में चेंज आ जाए, मतलब, और वो भी कितने जीन में? हो सकता है सिंगल जीन में आए, हो सकता है मल्टीपल जीन में आए। वैसे तो सिंगल जीन में ही देखा जाता है, तो उसको बोला जाता है जेनेटिकल डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब कुछ डिजीज़ होना। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब होता है क्रोमोसोम्स में ही चेंज आ जाना, ठीक है। चेंज इन क्रोमोसोम्स आप बोल सकते हो, क्रोमोसोम चेंज, तो उसको बोलेंगे हम क्रोमोसोम्स में किसी भी प्रकार की मिस्टेक्स हो जाना, उनके जो पेयरिंग होती है उसमें मिस्टेक्स हो जाना, या उनकी जो नंबरिंग होती है उसमें मिस्टेक्स हो जाना। मतलब जनरेशन टू जनरेशन हमें पता है कितना 22 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के। 23rd वाला पेयर जो रहता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, XX और XY। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो ये 23 टोटल आप बोल सकते हो पेयर ऑफ क्रोमोसोम। जब वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में जाएंगे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे, तो उसमें क्या हो जाए? चेंजेस हो जाए। मतलब 23 की जगह हो सकता है 24 चले जाएँ,
24 ना होकर 22 की जगह 21 चले जाएं, मतलब क्रोमोसोम्स के नंबर में क्या हो जाए, चेंजेस हो जाएं, तो वो कैसा चेंज कहलाता है, क्रोमोसोमल चेंज या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब जेनेटिकल डिसऑर्डर पहले हम डीप में समझ लेते हैं क्या होता है जेनेटिकल डिसऑर्डर, फिर हम पढ़ेंगे इससे क्या होता है। जेनेटिकल डिसऑर्डर से काफ़ी सारी डिजीज़ होती हैं, ठीक है। हम एक एक डिजीज़ को देखते हैं। सबसे पहली डिजीज़ हम देखते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया का मतलब होता है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, हीमो मतलब होता है क्या, ब्लड, ठीक है। फीलिया मतलब होता है फेल, मतलब जब ब्लड क्लॉट ना हो पाए, अनेबल टू क्लॉटिंग, या ब्लड आपका जो है वो क्लॉट ना हो पाए, उस वर्ड मतलब उस टर्मिनोलॉजी को बोला जाता है हीमोफीलिया। अब ये होता क्यों है, क्या होता है हीमोफीलिया में, देखिए हीमोफीलिया जनरली जो रहता है मेल रिसेप्टर होता है, मेल रेजिस्टेंस या मेल रेजिस्टेंस बोल सकती हो, मेल एक्सेप्टर होता है, ठीक है, हमेशा जो है। और फीमेल जो होती हैं हमेशा इसकी क्या होती हैं, कैरियर होती हैं, ये याद रखिएगा। मतलब आप मान के चलिए 90% जो है 100% में से मेल ही होगा जो अफेक्टेड होगा, फीमेल नहीं होती हैं। बहुत कम ही होती है कि फ़ीमेल को हीमोफीलिया हो, ये डिज़ीज़ हो। इस डिज़ीज़ का नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर थोड़ा सा भी कट लग जाता है तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, ब्लड रुकता नहीं है और इंसान की पर्सन की डेथ भी हो जाती है। हमारा नॉर्मली अगर हम देखें, अगर हमें ये डिज़ीज़ नहीं है तो हमें क्या होगा, हमारा ब्लड 2 से 8 मिनट के अंदर में क्लॉट हो जाएगा और वो फिर बाउंड इंजरी जो भी होगी वो हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसमें डेथ के चांसेस नहीं होते। लेकिन हीमोफीलिया ऐसी डिजीज़ होती है जो कि जेनेटिकल डिसऑर्डर में आती है, जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें मेन जो होता है वो एक्सेप्टर होता है, मतलब मेन 100% चांसेस में से 90% ऐसा होता है, देखा जाता है कि मेल में ही ये डिज़ीज़ पाई जाती है और फीमेल कैरियर होती है। लेकिन कितना रेशो में होती है, मतलब अगर आप मान के चलो कि 10,000 की अगर पब्लिसिटी मतलब पॉपुलेशन है आपकी, रेशो मान के चलो, तो उसमें से आप मान के चलो 1 या 2 लोगों को हीमोफीलिया होगा, ठीक है। ऐसे ही फीमेल में तो आप बहुत ही मान के चलो कि नहीं होगा। और ये जो होती है ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती है। अब इसको हम देख लेते हैं कैसे होती है। मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग गैमेट्स डायग्राम के थ्रू शो कर लेते हैं। हमने ये ले लिया, एक फ़ीमेल ले ली और मेल हमने कैसे ले लिया, हीमोफिलिक। हीमोफिलिक में हमेशा याद रखिएगा जो हीमोफिलिक मेल होते हैं या फीमेल अगर कैरियर होती है तो हमेशा एक्स पे ही ये आता है, ठीक है। एक्स ही जो होता है मेन कैरियर, मतलब एक्स पे, एक्स क्रोमोज़ोम पे, मतलब जो पेयर ऑफ क्रोमोज़ोम्स होते हैं उसमें जो एक्स क्रोमोज़ोम होता है उसी पे ही इसके जो है जेनेटिकल डिसऑर्डर के चेंजेस या आप बोल सकते हो उसके जीन्स पाए जाते हैं जो कि हीमोफीलिया डिजीज़ करते हैं, मतलब जिनके कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हीमोफीलिया डिजीज़ इस पर्सन को होगी। तो एक्स पे ही रहती है हमेशा, ये याद रखिएगा। अब हमने ये ले लिया, ये आपकी हो गई फीमेल, ठीक है, ये हो गया आपका मेल। हमने एच स्मॉल एच से डिनोट किया है, इसका मतलब क्या है, ये जो मेल है ये आपका कैसा है, हीमोफिलिक है, ठीक है। कैसा है, हीमोफिलिक, मतलब इसको हीमोफीलिया की डिजीज़ है। और फीमेल जो ली है वो हमने कैसी ली है, नॉर्मल है, ठीक है। अब हम इनका क्या कराते हैं, इनके हम बना लेते हैं गैमेट्स। तो एक्स से क्या मिलेगा, सिंगल एक्स मिलेगा, लेकिन इससे क्या होगा, आपको एक एक्स एच वाला मिलेगा और एक वाई वाला मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 2 आ रहे हैं। अब ये हो गई आपकी क्या, गैमेट्स, ठीक है, गैमेट्स हो गए। अब हम इनका क्रॉस कराएंगे। जब इनका क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, एक तो ये इससे क्रॉस होगा, इसको क्रॉस कराते हैं हम, तो ये बनेगा x और x, h यहाँ पे आएगा आपके, ठीक है। फिर एक बार x किससे होगा, इससे होगा x और y। तो ये जो बना ये हमेशा फीमेल होती है, XX क्रोमोसोम। तो जब ये X इस पे आ गया तो इसका मतलब आप ये मत समझिए कि ये फीमेल जो है हीमोफिलिक हो गई। ये फीमेल जो होगी ये बनेगी क्या, फीमेल XX, क्योंकि फीमेल के लिए होता है। और ये इस वाले X पे आ रही है, Y नहीं है, इसलिए ये क्या रहेगी, ये कैरियर रहेगी, ठीक है। और ये जो रहेगा ये सन बनेगा, लेकिन ये कैसा रहेगा, नॉर्मल सन रहेगा, ठीक है। ये हो गई हमारी क्या,
F1 जनरेशन। मतलब F1 जनरेशन में हमें पता चला जब हमने हीमोफिलिक मेल का नॉर्मल फीमेल के साथ क्रॉस कराया, उसकी शादी हो गई है जो भी है, फिर उसके जब गैमेट्स बने तो गैमेट्स बनने के बाद जो उनके बच्चे पैदा हुए तो बच्चे में डॉटर में क्या हुआ, डॉटर कैरियर हुई। मतलब डॉटर कैरियर है, कैरियर का मतलब समझिए आप बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वो कैरियर है तो उससे डिजीज़ कभी ना कभी आगे जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है। और सन उसका नॉर्मल है, इसको नहीं होगी। अब आगे देख लेते हैं हम इसका, फिर F2 जनरेशन में कराते हैं। F2 जनरेशन में जब इनका क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, एक SH इधर आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये X और ये Y। अब इनका आपस में हम कराएंगे क्योंकि इनके गैमेट्स बनने थे, फीमेल कैरियर के गैमेट्स बने, सन के कैरियर बने। जब इनका हम आपस में क्रॉस कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक X मिलेगा, ठीक है, ये वाला इसके साथ, तो ये हो गया X, ठीक है। फिर ये वाला इसके साथ भी जाएगा, एक बार इसके साथ पेयरिंग X, यहाँ लिख देती हूँ मैं H और X, और एक बार इसके साथ पेयरिंग, तो ये हो जाएगा आपका X Y और यहाँ आ जाएगा आपका H, ठीक है। फिर ये वाले की पेयरिंग इसके साथ ये हो गई आपकी, और ये वाला एक यहाँ आ गया X Y। ऐसे करते हैं। जब F2 जनरेशन में जब आप क्रॉस कराते हो तो क्या होता है, F2 जनरेशन में जो आपके ये जो गैमेट्स हैं ये फिर अलग अलग होते हैं, अलग अलग मैंने बताया। फिर क्या हो रहा है, जब ये क्रॉस करा रहे हैं तो हमारे पास नॉर्मल गर्ल आ रही है एक, ठीक है, और एक कैरियर गर्ल आ रही है, ठीक है, ये गर्ल है, ये भी गर्ल है, और हीमोफिलिक भी बन रहा है, एक हीमोफिलिक बन रहा है बॉय, और एक बन रहा है नॉर्मल बॉय। तो ये हमारी F2 जनरेशन मिली। मतलब क्या हुआ, जब एक जनरेशन से मेल से हमारा जो कैरियर फीमेल गई थी उससे क्या हुआ, हमें फिर ये जनरेशन टू जनरेशन क्या होने लगी, आगे बढ़ने लगी। मतलब ये बोल सकते हो आप कि आपके ग्रैंड सन के अंदर या ग्रैंड चिल्ड्रंस के अंदर ये जो डिजीज़ है वो ट्रांसफ़र हो रही है। आपकी आप हैं, फिर आपके बाद जो F1 जनरेशन है उसमें नहीं आएगी ये डिज़ीज़, लेकिन अगर फीमेल कैरियर हो जाती है, चांसेस कम होते हैं, लेकिन अगर हो जाती है फीमेल कैरियर तो उसके बाद आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस में ये डिज़ीज़ आगे आएगी, और फिर ये इस तरीके से सो ऑन चलती जाएगी, प्रोसीड होती जाएगी। ये वाली जो डिज़ीज़ है हीमोफीलिया, ये सबसे पहले देखी गई थी जो आपकी इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया, उनके यहाँ ये डिज़ीज़ देखी गई थी। क्वीन विक्टोरिया जो थी, क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी, क्वीन विक्टोरिया खुद कैरियर थी और फिर उनसे उनकी जनरेशन टू जनरेशन ये क्या हुआ, ट्रांसफ़र होती चली गई। तो ये है आपकी हीमोफीलिया डिज़ीज़। अब हम देखते हैं इसके बाद दूसरी डिज़ीज़ है सिकल सेल अनीमिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा जेनेटिकल डिसऑर्डर में सिकल सेल अनीमिया। सिकल का मतलब होता है हंसिया जैसा शेप, आप बोल सकते हो इस तरीके का, कॉनकेव आप बाय कॉनकेव शेप बोल सकते हो, इस तरीके का शेप हो जाता है सेल का। सेल ऑब्वियसली किस सेल का होगा, सेल हो रही है तो यहाँ पे होता है आरबीसी, ठीक है, आरबीसी का होता है। और अनीमिया ब्लड से रिलेटेड है, तो ब्लड में आपकी क्या होती हैं, आरबीसी होती हैं। आरबीसी जब सिकल शेप की हो जाती हैं, ये है सिकल शेप, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सिकल सेल अनीमिया। अब ये होता क्यों है, क्या होता है जेनेटिकल डिसऑर्डर में, मैंने बताया आपको जीन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, तो कुछ ऐसे चेन चलती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमारे प्रोटीन्स की यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड, अमाइनो एसिड्स की आपको पता ही है चेन चलती है। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, ठीक है, और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन होते हैं। तो वही क्या करते हैं, हमारी बॉडी में प्रोटीन का डेवलपमेंट, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ये सारी चीज़ें वही करते हैं, प्रोटीन ही करते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे 6th पोजीशन पे क्या होता है आपका ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, 6 ऐसे यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन लगे हुए हैं, यहाँ स्टेमिन या बहुत सारे जितने भी अमाइनो एसिड, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो लगे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है, ग्लूटामिक एसिड होता है आपका, ग्लूटामिक
एसिड, ठीक है, वो कहाँ होता है आपका, हमेशा लगना कहाँ होता है उसको, 6th पोजीशन पे लगना होता है। लेकिन क्या होता है, ड्यू टू सम चेंजेस, जेनेटिक चेंजेस के कारण क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वहाँ पे क्या आ जाता है, वहाँ पे वेलाइन नाम का एक प्रोटीन आ जाता है, ठीक है, ये इसको रिप्लेस कर देता है। 6th पोजीशन पे आके कौन लग जाएगा, वेलाइन नाम का प्रोटीन आ जाएगा, या आप बोल सकते हो अमाइनो एसिड, प्रोटीन मत बोलो इसको, अमाइनो एसिड बोलो, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, इसके कारण हमारी जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है प्रोटीन्स आपस में जब पॉलीमराइजेशन बहुत लंबी लंबी चेन बनाते जाते हैं, तो वो चेन बनना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी के थ्रू जो होती है आपकी ऑक्सीजन जो है वो सेल टू सेल, सेल टू सेल, ब्लड के थ्रू आपस में क्या होती है, सर्कुलेट करती है। तो वो रिएक्शन नहीं हो पाती, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, प्रोसेस रुक जाएगी। यहाँ पे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन नहीं हुई तो यहाँ पे दूसरी चीज़ होती है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, ठीक है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। ऑक्सीजन किसको नहीं मिल पाती, आरबीसी को नहीं मिल पाती, रेड ब्लड सेल को, और उनका शेप कैसा हो जाता है, सिकल शेप का हो जाता है। तो इसी को इसी तरीके से, मतलब ये इस तरीके से डिसऑर्डर होता है, इसी को सिकल सेल अनीमिया होता है। इसमें क्या होता है, इसमें मेल भी कैरियर होता है और फीमेल भी कैरियर होती है, दोनों ही कैरियर होते हैं, दोनों ही कैरियर होते हैं, और 50-50% चांसेस रहते हैं, ठीक है, 50-50% चांसेस रहते हैं कि डिजीज़ जो है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र होगी। तो दैट इज़ कॉल्ड सिकल सेल अनीमिया। अब इसके बाद देखते हैं हम फिनाइल केटोन्यूरिया। अब नेक्स्ट डिजीज़ हमारी क्या है जेनेटिकल की, फिनाइल कीटोन यूरिया। इसमें क्या होता है, ये क्या है आपका फिनाइल कीटोन यूरिया जो है, ये एक तरीके का आपका, इसमें जो है फिनाइल कीटोन यूरिया, ये एक तरीके का आपका बोल सकते हो प्रोटीन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, किसकी, एंजाइम की, एंजाइम डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। एंजाइम की डेफिशिएंसी कैसे होती है, एंजाइम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं प्रोटीन्स को, कुछ अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, बड़े अमाइनो एसिड को छोटे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो इस एंजाइम, जो एंजाइम्स होता है जो फिनाइल कीटोन को कोड करता है, मतलब फिनाइल कीटोन बोल सकते हो आप, या फिनाइल एलानाइन को कोड करता है, और इसको कन्वर्ट किस में करता है, कन्वर्ट इनटू ट्रायोसिन में, ठीक है, ट्रायोसिन में कन्वर्ट करता है। तो जब ये एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो फिनाइल एलानिन किस में, ट्रायोसिन में कन्वर्ट नहीं होती, और कन्वर्ट नहीं होने के कारण क्या होता है, फिनाइल जो है बहुत सारा पायरुवेट बना लेती है। क्या बना लेती है, पायरुवेट, फिनाइल, इसमें एन है, ठीक है, फिनाइल पायरुवेट, जिसके कारण क्या होता है, ये, और ये जमता कहाँ है, ब्रेन में, ठीक है, और ब्रेन में जमने के कारण क्या होता है, मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं, मेंटल रिटार्डेशन होती है, मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं, मतलब काम नहीं कर पाता आदमी, साथ में यूरिन के साथ भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पास होने लगता है, किडनी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। तो इसी को बोलते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया। ये कुछ डिजीज़ हैं जेनेटिक, 3 हमने डिजीज़ देखी। इसके अलावा एक और कलर ब्लाइंडनेस करके आती है, जिसमें क्या होता है कि आप कलर्स को जस्टिफाई नहीं कर पाते हो, मतलब कि ये कलर सिर्फ आपको या तो ब्लैक दिखेगा या वाइट दिखेगा, ब्लैक एंड वाइट रहता है, या ब्लैक ही ब्लैक रहेगा या वाइट ही वाइट रहेगा, उसमें आप समझ नहीं पाओगे कि कौन सा कलर एग्जैक्टली है, मतलब कलर में आप क्या है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, दैट इज़ कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस डिजीज़। तो इसी के अलावा, इसके अलावा और भी आपको बहुत सारी डिजीज़ देखने को मिलेंगी जेनेटिक डिसऑर्डर में। जेनेटिक डिसऑर्डर में जनरली आपको जो पूछी जाती हैं वो कौन सी हैं, हीमोफीलिया है, सिकल सेल अनीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, और फिनाइल कीटोन यूरिया है। फिर इसके बाद हम आएंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंजेस आ जाए, जैसे ट्यूनर सिंड्रोम है, टेलर सिंड्रोम है, ऐसे बहुत सारे सिंड्रोम्स आपको दिए हुए हैं, वो कहलाते हैं आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। आप बुक से भी उसको देख सकते हो। यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 जो है वो कंप्लीट हो रहा है, मतलब ये एंड था, डिजीज़ ही थी, इसके अलावा और कुछ नहीं है चैप्टर में।
अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी वीडियो मैं आपको बना के दे रही हूँ, जो आप वीडियोस देख रहे हो, उसको देखने के बाद उनके नोट्स आप बनाते चलो। नोट्स में शॉर्ट नोट्स आप बनाते चलोगे, जैसे कि मैंने ये लिखा है, तो ये क्या होगा, आपको तुरंत याद आ जाएगा कि इसमें होता क्या है, क्विक आपको रिमाइंड हो जाएगा। वीडियो देखने के बाद आप 1 से 2 बार बुक रीडिंग भी ज़रूर कीजिए कि टॉपिक में एग्जैक्टली है क्या, तो उससे और आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। एंड देन फिर इसके शॉर्ट नोट्स आप बना के रख सकते हो, तो इन फ्यूचर जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे, ओबियसली आप बुक तो पूरी रही पढ़ोगे, तो आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट नोट के थ्रू क्विक रिमाइंड के लिए आप ये बना के रख सकते हो, जिससे कि आपको याद हो जाए।